तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो हमारे पास में गेट के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो हमारे पास में ट्रेन्स के ऊपर फ्रेम होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म, वो टाइप का क्वेश्चन होता है। और हमारे पास में रिलेटिव स्पीड को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में इन दोनों को मिलाकर भी मिक्स क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो मोस्टली हमारे पास में इस पोर्शन से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक देखेंगे जो हमारे पास में कंसेप्चुअल पार्ट है, उसके बाद हमारे पास में हम लोग इसका थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का पार्ट देखेंगे और ट्रेन का क्रॉसिंग वाला पार्ट देखेंगे, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट डील कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट की, तो हमारे पास में स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, तो मैं थोड़ा सा क्विकली लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया है। स्पीड इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ध्यान ये रखने वाली बात है हमारे पास में कि इनका यूनिट्स कहाँ पर और किसके साथ में क्या लेना है, ठीक है। तो स्पीड को अगर मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड में, तो मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा मीटर्स में और टाइम लेना पड़ेगा सेकेंड्स में, ठीक है। तो आप उल्टा पुल्टा मत लीजिए कि यहाँ किलोमीटर में ले लिए, यहाँ पर मीटर में ले लिए, यहाँ सेकंड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो हमारे पास में यहाँ पे हमने लिया वही हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, और हमारे पास में यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज करिए x किलोमीटर पर आवर लिखा है, उसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 5/18। अगर हमारे पास में x किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो अगर हम x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास में पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए और ये छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड पे, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं हमारे पास में रिलेटिव स्पीड की, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में दो ही केसेस होते हैं। एक केस हमारे पास में क्या होगा, जब हमारे पास में दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और एक केस होगा जब हमारे पास में दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस को हम लोग यहाँ पर एकदम पार्टिकुलर वाइज देख लेंगे, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बात करूँ, सपोज करिए हमारे पास में एक ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेन हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के दौरान मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास में ऑन द सेम टाइम एक बंदा हमारे पास में यहाँ पर खड़ा है, वो अपनी मोटरसाइकिल बाइक है उसके पास में, वो अपनी बाइक के साथ में जा रहा है कितनी किलोमीटर पर, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। मीटर पर सेकंड में, यानी दोनों को मैंने मीटर पर सेकंड में ले लिया, ठीक है। तो अब अगर हम बात करूं कि हमारे पास में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो हमारे पास में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जब भी हमारे पास में रिलेटिव स्पीड की बात होगी और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा उनका, ठीक है। दैट मीन्स 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड उसका, ठीक है। अगर मैं यही बात ऑपोजिट डायरेक्शन वाले बात केस में के लिए करूं, दैट मीन्स हमारे पास में एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, वो भी टुवर्ड्स राइट हमारे पास में, ठीक है। और हमारे पास में जो बंदा है उसकी स्पीड हमारे पास में है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है मूवमेंट। दैट मीन्स हमारे पास में अगर मैं बात करूंगा रिलेटिव स्पीड की, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो दोनों का स्पीड है उनका सम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास में रिलेटिव स्पीड, ठीक। तो एकदम कंसेप्चुअल बात क्या है हमारे पास में कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, डिफरेंस, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है हमारे पास में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, दोनों का सम अप हो जाता है, ठीक है। इतना ही बात तो ध्यान रखना है। चलिए, आई होप एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। क्विकली हम लोग बात करते हैं ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म वाला पार्ट पे, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं हमारे पास में प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रेन के ऊपर, तो गेट के एग्जाम में हमारे पास में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस यहाँ इस वाले पार्ट से फ्रेम होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रेन विथ रिलेटिव स्पीड हमारे पास में जो पार्ट दे दिया जाता है वो बहुत बार यूज होता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारे पास में 20 के पेपर में, गेट 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया था हमारे पास, वहां पर
ट्रेन्स वाला पार्ट था और रिलेटिव स्पीड वाला पार्ट था, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में। तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में आ गया, आ गई एक ट्रेन आ गई। चलिए, ट्रेन T1 में बोल देता हूँ। ये आ गई हमारे पास में दूसरी ट्रेन T2, ठीक है भाई। चलिए, ये लिख दिया मैंने T2। तो ये जो ट्रेन T1 है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ट्रेन T2 जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है हमारे पास में v मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन T1 की लेंथ हमारे पास में x मीटर्स और हमारे पास में ट्रेन T2 की लेंथ है y मीटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक तो बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा और हमारे पास में जो स्पीड ट्रेवल्ड होगा, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्पीड हमारे पास में जो मिलेगा हमें, वो हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे वो आपको बस ध्यान रखना है। चलिए, तो डिस्टेंस हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा अगर हमारे पास में ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उस केस में हमारे पास में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो हमारे पास में ट्रेन का जो लेंथ होगा दैट इज x प्लस वाई मीटर्स हमारे पास में लेंथ ट्रेवल होगा, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। दैट मीन्स जब ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो ट्रेन T1 अपनी लेंथ को कवर करेगी और ट्रेन T2 अपनी लेंथ को कवर करेगी, ठीक है। और जब दोनों आपस में एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा वो हमारे पास में मिलेगा हमें x प्लस वाई मीटर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्पीड की, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास में क्या मिलेगा, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u प्लस वी मीटर पर सेकेंड, यही होगा। तो समझ में आ रही है बात, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग ये वाला तो एक केस हो गया, दूसरा केस देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं केस 1 तो हमने देख लिया, केस 2 अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ट्रेन T1, ठीक है, ट्रेन T1 है और एक ट्रेन T2 है जो कि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड। केस 2 है हमारे पास में ये, ठीक है, और इसका लेंथ हमारे पास में है y मीटर्स, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा, फिर वही होगा हमारे पास में x प्लस वाई मीटर्स। मैं कलर चेंज करता हूँ, हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, x प्लस वाई मीटर्स, ठीक है, मीटर। और हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड हमें अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी हमारे पास में, अब के केस में क्या होगा हमारे पास में, देखिए बताइए, क्योंकि हमारे पास में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट मींस डिफरेंस होगा उनका, तो हम लिख देते हैं u माइनस v, ठीक। मान लेते हैं कि u बड़ा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ u ग्रेटर देन v, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा u माइनस v, अगर v बड़ा होता तो लिखते v माइनस u, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए, तो ये हमारे पास में आ जाएगा u माइनस v मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में बात हो गई कुछ इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग अब कि हमारे पास में अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी या फिर एक ट्री को क्रॉस करेगी तो कैसा केस बनेगा, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या बनाया, यहाँ पर देखिए हमने बना लिया, ये एक बन गया हमारे पास में ट्री, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा उतना सही नहीं है बट फिर भी ऐसा मान लीजिए हम लोग ट्री बना दिया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मान लेते हैं इसको ट्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। तो ये हमारे पास में ट्री और ये हमारे पास में ट्रेन T1। तो अगर ये ट्रेन T1 इस ट्री को क्रॉस करेगी हमारे पास में, तो उस केस में हमारे से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना मिलेगा हमें, जो ट्रेन है वो खुद की लेंथ सिर्फ कवर करेगी, ये जो ट्री है उसका तो कोई लेंथ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में नेग्लिजिबल लेंथ का होगा। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस हमें ट्रेवल्ड होगी वो होगी x मीटर्स, दैट मीन्स जो ट्रेन की लेंथ है वही सिर्फ, ठीक है। और जो स्पीड हमें मिलेगा वो u मीटर पर सेकेंड मिलेगा, ठीक है, x मीटर्स और सॉरी हमारे पास में स्पीड हमारे पास में क्या हो जाएगी, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में सपोज करिए ट्रेन T1 है जिसकी लेंथ हमारे पास में x मीटर है, वेलोसिटी हमारे पास में या फिर स्पीड बोल लीजिए u मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ हमारे पास में y मीटर्स है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की हमारे पास में वेलोसिटी या फिर स्पीड नहीं होगी क्योंकि वो स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो हमारे पास में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, दैट मीन्स ट्रेन खुद की लेंथ कवर करेगी
और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर करेगी। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारे पास में x प्लस वाई मीटर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्पीड की, ओवरऑल स्पीड की, तो हमारे पास में रिलेटिव स्पीड जो मिलेगी हमारे पास में वो क्या होगी, u होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास में स्पीड होगी u और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारे पास में x प्लस वाई मीटर्स, ठीक है। आई होप इतना तक तो क्लियर होगा बात। तो अब हम लोग बात करने वाले डायरेक्टली एकदम क्वेश्चंस पे, ठीक है। इतने सारे कंसेप्ट को लेकर हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि एक्सपेक्टेड हमारे पास में कि गेट के पेपर में आपको दिख सकते हैं, या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस या फिर सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास में है, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास में एक ट्रेन है, तो ये लीजिए मैंने ट्रेन बना लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास में क्या दिया गया, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रही है ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड में मान लेता हूँ कि हमारे पास में u है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 243 मीटर्स, तो हमारे पास में एक ब्रिज है, ये मान लिया मैंने ब्रिज है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास में कितनी दी गई है, 243 मीटर्स, यही तो, इन 30 सेकेंड्स। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है उसको, ठीक है, 30 सेकेंड। एंड ब्रिज ऑफ लेंथ 343 मीटर इन 36 सेकेंड। तो एक और ब्रिज हमारे पास में है जिसको क्रॉस करने के लिए इसकी लेंथ कितनी है, 343 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास में, मैं बोल देता हूँ ब्रिज 1 और इसको मैं बोल देता हूँ ब्रिज 2। इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे, 36 सेकेंड लग रहा है, तो ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमारे पास उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास में जो मैंने जस्ट बताया था, हमने जो केस डिस्कस किया था वही एक केस है हमारे पास में, ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है। ये ब्रिज हमारे पास में प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम पहले वाले केस के लिए देख रहे हैं, ब्रिज 1 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या ट्रेवल होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो हमारे पास में यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें इस ट्रेन का लेंथ मैं मान लेता हूँ, ये लिख दिया मैंने ट्रेन, और इस ट्रेन का लेंथ मैंने मान लिया t मीटर है, ठीक है। तो जब ये ट्रेन इस ब्रिज 1 को क्रॉस करेगी तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, उस ट्रेन का लेंथ जो कि मैंने माना है t मीटर्स प्लस 243 मीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में हमारे पास में काम हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकंड, ये आ गया 30 सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास में पहला इक्वेशन हो गया। स्पीड हमारे पास में क्या है, मैंने u बोला, तो हम लिख देता हूँ मैं u इक्वल टू t प्लस 243 है, तो 243 डिवाइडेड बाय 30, यही तो, ठीक है। दूसरा केस, ये तो केस हो गया 1, जब ब्रिज 1 को क्रॉस कर रहा है हमारे पास में तब। दूसरा केस जब हमारे पास में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम हम लिख देते हैं, ठीक है। जब ब्रिज 2 को वो ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो वो खुद की लेंथ कवर करेगी t मीटर्स प्लस उस ब्रिज की लेंथ को कवर करेगी 343 मीटर्स, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। यहाँ पर भी हमारे स्पीड u इक्वल टू हो जाएगा t प्लस 343 डिवाइडेड बाय 36। दैट मीन्स दोनों ही u हमारे पास में बराबर है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स t प्लस 243 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू t प्लस 343 डिवाइडेड बाय 36, यही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में t की वैल्यू आएगी, जल्दी से t की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास में आ जाएगा, t की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने का जगह नहीं है, तो हमारे पास में डायरेक्ट लिख देता हूँ, t की वैल्यू आएगी हमारे पास में 257, ठीक है, मीटर्स में। दैट मीन्स इस ट्रेन की लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी, 257 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्पीड चाहिए, दैट मीन्स स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हम जस्ट क्या करेंगे, t की वैल्यू को 257 रख देंगे, तो हमारे पास में स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो t के जगह पर हमने रख दिया 257
प्लस 243 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे पास में निकल करके आ जाएगा, हमारे पास में ये हो जाएगा 500 बटे 30, दैट इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, लेकिन 50/3 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, तो लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर सेकंड में आंसर। तो हमारे पास में, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि, तो हमारे पास में करना है क्या हमें, ये हमारे पास में आ गया मीटर पर सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड, इसे हमें ले जाना है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारे पास में आंसर पूछा गया किलोमीटर पर आवर में। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया 60, 72, 64, 65 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/3 था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, अगर हमारे पास में किलोमीटर पर आवर रहता, उससे मीटर पर सेकंड में जाना रहता, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 6, ये हमारे पास में आ गया 10, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम में, तो मैं सिर्फ ये वाला इक्वेशन लिखता, यहाँ से टी की वैल्यू को निकालता और जस्ट किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता। मैं इतना सारा नहीं करता, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा लंबा प्रोसीजर अपनाया। ठीक है, चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, 2 स्टेशंस P and Q आर 570 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट ईयर के गेट के पेपर में हमारे पास में पूछा गया था। गेट 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस वाले पार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, थोड़ा स्टार मार्क लगा लीजिए। तो 2 स्टेशन हमारे पास में दिया गया है, एक स्टेशन दिया गया है P, एक स्टेशन दिया गया है Q। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 570 का, 570 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, 1 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम P at 5 AM। तो हमारे पास मैं बोल लेता हूँ कि ट्रेन A है जो कि 5 बजे सुबह में 5 AM में हमारे पास में स्टार्ट हो रही है। कहाँ से भैया, P पे से, दैट मीन्स इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स Q, Q की तरफ ट्रेवल करी, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रही है ट्रेन A। ठीक, एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी है भैया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर और आवर में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स Q फ्रॉम एट 6 AM and travels towards P at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स एक और ट्रेन स्टार्ट हो रही है Q से, मैं मान लेता हूँ उसके मैंने बोल दिया B। ठीक है, वो ट्रेन किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स P जा रही है। कितना स्पीड है उसका भैया, 70 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तक तो बात क्लियर हो गई। और कब स्टार्ट हो रही है भैया, 6 बजे, 6 बजे सुबह में ये ट्रेन निकल रही है, 6 AM। ठीक है, अब हम क्या करें, हमसे पूछा गया एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कितने बजे वो दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैं टाइम की बात करूं, देखिए यहाँ पर ये 5 बजे सुबह ट्रेन में खुल रही है और ये 6 बजे हमारे पास में सुबह में खुल रही है ट्रेन Q से, सेकेंड वाली जो ट्रेन है, ट्रेन B। ठीक है, तो हमारे पास में जब तक ये ट्रेन खुलेगी ट्रेन B, तब तक हमारे पास में ट्रेन A जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 घंटे में ये ट्रेन A जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 1 घंटे में हमारे पास में जो ट्रेन A है उसका स्पीड हमारे पास में क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर तय कर लेगी दूरी। दैट मीन्स 1 घंटे में जो ट्रेन A है वो 90 किलोमीटर दूर चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में बाकी बचा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगा 570 माइनस 90 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास में जो बाकी बचा डिस्टेंस है, तो 5 बजे ट्रेन A जो थी वो यहाँ पर थी, पॉइंट P पर थी। 5 बजे सुबह में ट्रेन A
पॉइंट पी पर थी, 1 घंटे बाद ट्रेन ए जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, दैट मीन्स 6 AM में ट्रेन यहाँ पर होगी, 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी ट्रेन ए। बट ट्रेन बी जो है अभी भी वो यहीं पर होगी क्योंकि 6 अभी बजा नहीं है, तो जब 6 बजेगा हमारे पास में तब ट्रेन बी यहाँ से दैट मीन्स पॉइंट क्यू से क्या होगा, 6 बजे ट्रेन बी 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगी पी की तरफ, ठीक है। और हमारे पास में ट्रेन ए 6 बजे 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगी ट्रेन क्यू की तरफ, ट्रेन ए। तो अब हमारे पास में जो बाकी बचा डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स, वो ट्रेवल करने के लिए उन्हें अपना रिलेटिव स्पीड यूज करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास में ये जो 480 किलोमीटर है वो तय कर पाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में टाइम चाहिए हमें, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कौन सा लगेगा हमें, रिलेटिव वाला, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में जब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनका स्पीड हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर प्लस 70 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास में है 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमारे पास में टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 आवर्स। दैट मीन्स 6 बजे सुबह में जब हमारे पास में 6 बजे सुबह में जब ये ट्रेन ए यहाँ पर थी और ट्रेन बी यहाँ पर पॉइंट क्यू पर थी, तो इस 6 बजे के बाद 3 घंटे में हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रेन आपस में मीट कर लेगी। दैट मीन्स 9 बजे सुबह दैट इज 9 AM में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने हर एक डिटेल्ड वाला पार्ट को समझाया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एकदम हूबहू फ्रेम मिल सकते हैं, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको करके मिल जाएगा एग्जाम में। लास्ट ईयर भी आया था, हो सकता है इस साल भी गेट के पेपर में आपको दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास में, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मोहित स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम प्लेस ए एंड रीचेस द प्लेस बी इन 12 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास में मोहित जो है वो प्लेस ए पे खड़ा है और उसको प्लेस बी पे जाना है, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 12 आवर्स। ही कवर्स 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस का 1/5वां भाग वो कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस हमको पहले सपोज करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास में x किलोमीटर है, क्योंकि हमारे पास में जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, इसलिए मैं जो टोटल डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमको बोला गया है कि उसका 1/5 ऑफ द पार्ट, दैट मीन्स x/5 डिस्टेंस, दैट इज इतना डिस्टेंस किलोमीटर, वो किस स्पीड से तय कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस का 5वां हिस्सा x/5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने घंटे के रफ्तार से तय कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय कर रहा है, ठीक है। कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। अगर टोटल डिस्टेंस x है और उसमें से उसने x/5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो बाकी बचा कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, x माइनस x/5। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में 4x/5 किलोमीटर, ठीक है। तो 4x/5 किलोमीटर डिस्टेंस उसको तय करने के लिए कितना स्पीड लगा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय कर रहा है। बाकी बचा डिस्टेंस 4x/5 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से तय कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स हमसे x पूछा गया, कितना टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए तो दो केसेस हमारे पास में देकर रखे हैं, ये वाला दैट मीन्स जब वो
टोटल डिस्टेंस का 5वां हिस्सा ट्रेवल कर चुका है, उसमें उसको कितने स्पीड का रिक्वायरमेंट हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसको लगा है, ठीक है। और जब वो बाकी बचा हिस्सा, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस का 4/5, दैट इज एक हमारे पास है 4/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस का हिस्सा वो किलोमीटर कितने स्पीड से तय किया है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया उसने, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों ही केसेस के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मैं इसको t1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास में कितना है, x/5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है पहले वाले केस के लिए। तो मैं लिखता हूँ x/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास में क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x/30। टाइम हमारे पास में किस में होगा, आवर्स में होगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, यहाँ किलोमीटर। दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर टाइम t2 दैट मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए, तो हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस हमारे पास में होगा 4x/5, 4x/5 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से तय किया उसने, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये हमारे पास में 4×4 4×2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा x/10, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना लगा है, हमारे पास में टोटल टाइम लगा है 12 आवर्स। दैट मीन्स t1 प्लस t2, दैट मीन्स टोटल जर्नी हमारे पास में हो गया x/5 प्लस 4x/5, हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा x किलोमीटर का। तो हम बोल सकते हैं कि t1 प्लस t2 जो हमारे पास में टोटल टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, 12 आवर्स की। तो हमारे पास में जो टोटल टाइम t1 और टोटल टाइम t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल का टाइम, दैट इज t इक्वल टू 12 आवर्स। तो टाइम t1 कितना है, x/30 प्लस टाइम t2 कितना है, x/10। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा इज इक्वल टू, तो 4x/10 इज इक्वल टू 30 होगा, तो 4x/30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे साथ 12। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसको करते कैलकुलेट। तो x की वैल्यू हमारे पास में भारतीय 36 और 936, ठीक है। तो 90 हमारे पास में क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि x हमारे पास में क्या होगा, x हमारे पास में डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में, तो x हमारे पास में क्या हो जाएगा, किलोमीटर में आएगा। दैट इज 90 किलोमीटर हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार आप अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। अ पर्सन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास में एक पर्सन है जो कि 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इफ हिज स्पीड इज 20% लेस, तो सपोज कर लेते हैं कि उसका ओरिजिनल स्पीड हमारे पास में x हमारे पास में क्या था, किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था हमारे पास में, x किलोमीटर पर आवर उसका ओरिजिनल स्पीड था, ठीक है। तो मैं इसको s1 बोल देता हूँ। अगर उसका स्पीड 20% कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड 0.8x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका स्पीड, जो कि s2 बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ही वुड हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 1 होल 1/4 आवर। दैट मीन्स 1 घंटे 15 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे हैं जब वो हमारे पास में उसका स्पीड उसने 20% कम कर दिया तो, ठीक है। हिज स्पीड इनिशियली वॉज इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, जस्ट एक इक्वेशन लिखूंगा मैं और उसके साथ में हमारे साथ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ टाइम इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हमारे पास में जब उसने स्पीड 20% कम कर दी तो हमारे पास में उसका स्पीड क्या होगा, s2 दैट इज 0.8x माइनस टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या आया है, ये एक तरह से हमारे पास में टाइम आया है, ठीक है। ये भी हमारे पास में टाइम मिला है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया हमने तो टाइम मिलेगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना ज़्यादा लग रहा है उसे, 1 घंटा और 15 मिनट। दैट मीन्स 4×4 1 होल 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं तो आवर्स में। तो ये हमारे पास में, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास में जब वो अपनी स्पीड को कम कर देगा तो उसका टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से
हमारे पास में ट्रेवल करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? जब उसने ओरिजिनली अपना इनिशियल स्पीड x रखा था और जब उसने अपना स्पीड 20% कम कर दिया, जब उसने अपना स्पीड कम कर देंगे तो हमारे से टाइम क्या लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब वो इनिशियली अपने जो स्टार्टिंग वाली स्पीड है उससे काम करेगा, अगर वो जाता है तो उसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो लार्जर टाइम था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, ग्रेटर होगा माइनस स्मॉलर टाइम, ठीक है, या लेसर टाइम, विच इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया गया था, डिफरेंस दिया गया था उनका, दैट इज 1 घंटे 15 मिनट उसको ज़्यादा लग रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन जो हमें क्या दे देगा, x की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं x की वैल्यू के लिए तो आप यहाँ पर सॉल्व करने मत लगिएगा, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऑप्शन को पुट करके आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास में अगर मैं डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करूँ हमारे पास में ऑप्शन के थ्रू, तो हमारे पास में ऑप्शन में 50 को रखता हूँ एक बार चेक करके, क्योंकि 50 250 के साथ में कैंसिल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 50 रख के देखता हूँ। तो हमारे पास में जब मैं यहाँ 50 रखूँगा तो हमारे पास में क्या आएगा, 8 5 40 ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह मैंने 50 रखा है, ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर हम 50 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, विच इज इक्वल टू 5/4। तो हमारे से 25 माइनस 25/4 माइनस 5 करेंगे तो 5 चौके 20 और हमारे पास 5/4 इक्वेट कर रहे हैं। तो हमारे उसमें बैठ रहा है, दैट मीन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन भी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। एक्स की वैल्यू हमारे पास में 50 होगी, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। बस इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा है मैंने ऑलरेडी समझा दिया, आप एक बार खुद से एनालाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, ठीक है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक से तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में काफ़ी जनरल एप्टीट्यूड के, टाइम एंड डिस्टेंस के आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को एज मच एज यू कैन, ठीक है। थैंक यू सो मच।